Okay, so uh, here we are with solving the cubic equation. So for that we need to have some screen. तो हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं. चलें एक वाइट बोर्ड मंगवा लेते हैं. चलें जी. तो अब हमारा टास्क जो है आज इस सेशन में वो हमें क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आप सब जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस फॉर एग्जांपल 3 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, ऑफन इसको फैक्टराइज करते हैं x माइनस समथिंग और x माइनस समथिंग और प्लस में भी equal to 0, and from there we get two roots, x to be something and x from something from here. But in the case of cubic equations, we will also try to have the same strategy, but like sometimes it is very difficult to factorize cubic equations, but there is a way forward uh, that can help us to factorize the cubic equation. For example, let's clean this board and see some examples where we can solve a cubic equation. uh, तो क्यूबिक इक्वेशन हम एक ले लेते हैं 5.4 के एग्जांपल से ले लेते हैं. सपोज कर लें हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है जो कि है 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 11x माइनस 6 टू बी 0. तो अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे कि हम जो है इसका एक फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और जब हमें एक फैक्टर मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम दो और फैक्टर फाइंड करेंगे. फिर इस तरह हमारे पास तीन फैक्टर्स आ जाएंगे इसके. इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा तीन फैक्टर्स में. जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है x प्लस माइनस समथिंग, यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा और इस तरह यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा. तो फिर हम उसको जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो अब मसला ये है कि इसका पहला फैक्टर कैसे फाइंड किया जाए. तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर ये वाला -6, हम इसको लेते हैं ना 6 को, हम इसके सारे के सारे फैक्टर्स निकालेंगे. एक इसका प्लस माइनस 1 फैक्टर होता है, दूसरा प्लस माइनस 2 होता है और तीसरा प्लस माइनस 3 होता है और प्लस माइनस 6 होता है. तो वन बाय वन यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में. जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा उस वैल्यू पे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 ले लें अगर हम, और हम 1 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6. अब ज़रा इसको चेक करें ये कितना हो रहा है, 2 प्लस 3 माइनस 11 माइनस 6. तो ये बन रहा है आपका कोई माइनस का 17 माइनस 12 बन रहा है. तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ. तो इस वजह से हम x माइनस, यहाँ से x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा कभी भी. तो अब हम अगली वैल्यू x की ट्राई करेंगे. उसके लिए हम x की जगह -1 पुट कर सकते हैं. तो अब हम -1 पे ट्राई करेंगे, देखते हैं कि -1 पे क्या -1 जब हम पुट करते हैं तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाती है वैल्यू. लेट्स चेक दैट. सो लेट मी रिमूव दिस ऑल. यहाँ पर अब हम इसमें x की जगह पुट करेंगे -1. सो लेट मी पुट x टू बी -1. तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और ये माइनस का 6. तो कि ये बन रहा है आपका माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 3 माइनस प्लस 11 माइनस 6. ये बन जाएगा आपका कोई like it's something which is not zero.
ठीक। तो इस वजह से यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x+1 भी इसका फैक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट द फैक्टर। तो अब हम अगली वैल्यू ट्राई करेंगे, जो लिस्ट में से पहला था +-1 और दूसरा था +-2। तो अब हम +2 को ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई +2। तो अब अगर हम +2 पुट कर लें इसकी जगह, x की जगह, तो देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है इसको। तो लेट्स टेक दैट x टू बी 2। यहाँ पर मेरे पास है 3x²। तो अब 2 पुट कर लें ज़रा। 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -11, यहाँ पर 2 और ये माइनस का 6, तो ये बन जाएगा 16 -12 -22 -6, if I'm right. So like it's something uh, that should be 2 to the 4 8 16, uh, 2 to the 4 12. uh, so basically there is a plus over here, so it's plus. Now it's something 28 and this is -28, so it is 0. so यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसका एक फैक्टर x-2 है। ठीक है, अब हमें इसके दो और फैक्टर चाहिए ना। So whenever we will have two other factors, then this cubic equation will completely be factorized into three factors, and from that we will be having our roots. So let's try to find two other factors. For two other factors, what we will do, we will take this all the things and will divide it by this one factor, and in this way we will be having its uh, quadratic vector, and then we will be more factorizing that quadratic expression. So let's do that. So now I'll divide this cubic expression by this first factor, that is x minus 2. So let's do this division thing. So basically this is my sorry, that's 2x cube, and then plus 3x square, and then I have minus 11x minus 6, and from here we will be dividing it by x minus 2. Okay, so you all know that how to do this thing. Okay, so like that's disturbing me. Okay, so okay, fine. So like okay, let's perform division. So this first thing is 2x cube, and first thing over here is x. So when this is divided, so this gives 2x square. So we will keep that 2x square over here, and will multiply this 2x square with this whole. So this will become 2x cube minus 4x square, and sign change. So this is 7x square minus 11x minus 6. Now first thing over here is 7x square. So 7x square, and first thing over here is x. So that's basically giving me 7x. So I'll multiply this thing over here with 7x. So when I'll multiply this with 7x square, and this is my 14x. We're making some mistakes, I'm not sure, but let's do this process. Okay, so we get this thing. Okay, so this is cancelled out, and what I get is 3x minus 6. So in the end you will be multiplying with plus 3 by same procedure. So this is 3x minus 6, and this will be 0. And this way we have got another factor of this cubic equation, that is a quadratic factor. So now I can completely factorize this cubic equation into one linear and one quadratic factor. So now I can write uh, from all this discussion, we can conclude that what we have right now is basically uh, what we have right now is going to be shown to you soon. तो अब हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन थी उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है ना।
एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो ये अब हम लिख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी स्टार्ट में, दैट वाज समथिंग सॉरी, that was 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6, और ये हम लिख सकते हैं x minus 2 multiplied by, so it was something that was 2x square plus 7x plus 3, if I'm not wrong. So now this thing you can more factorize it from your basic uh, quadratic equation solution methods. You can factorize it more. So what are the factors of this thing? You should know these factors. So let's factorize it more by breaking the middle term, and that is going to be like x and 6x. So this way we have x minus 2, and we will be having x as common from over here. 1 plus 3 is common from here, so 2x plus 1, and this way we have x minus 2, x plus 3, and 2x plus 1. So these are three factors of our given cubic equation. All you have to set it to be 0, and you will get from here x to be 2, or x to be minus 3, or x to be minus 1 upon 2, 1 over 2. So that's the whole thing. That's the whole thing. So what we get, we get three solutions of this crazy cubic equation. And what are those three solutions? Let me put all those into a solution set. So my solution set is going to be that's 2 minus 3 and minus 1 over 2. These are the three solutions of this given cubic equation. So on example, it was example uh, from 5.4. There is also another example 7. You have to do that, and then we will be doing the exercises. Thank you. Honey, you might record your session, honey, you.